सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो कैसे हमने हमेशा एक उज्जवल चांद की तरह, एक उज्जवल सूरज की तरह चमकते रहना है। तो कैसे हम हमेशा इस परमात्मा से ही यही अरदास कि हमारे जीवन में पल पल में ये भक्ति और दृढ़ होती जाए, एक सेवा सिमरन सत्संग उससे और जुड़ते चले जाएं, अपने जीवन में अपने चरित्र में एक निखार इससे जुड़कर और करें कि कैसे इतने सालों से जो ब्रह्म ज्ञान है तो आगे अब हमने ही इसकी संभाल करते हुए आगे पूरे संसार में ये घर घर में रोशनी प्रदान करनी है। अपने कर्मों द्वारा सबसे पहले अपनी सोच में हमेशा ये परमात्मा को याद रखते हुए तो कैसे एक अच्छे इंसान बन के जब एक संसार के लिए वरदान होंगे तो उस तरह ये घर घर ज्ञान की ज्योति भी पहुँचे और साथ ही हम एक मिशन के लिए एक वरदान भी बने और हमेशा यही करें कि किस तरह जब हम अपना सुधार करेंगे, दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, तो वो ही एक रियल एक अपनी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, अपने लिए हम एक अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारी रूह इस शरीर में अगर है तो इसका असली रूप तो ये परमात्मा ही है। तो कैसे हमेशा हम अपने असली रूप को ये पहचान सकें, इस परमात्मा को याद रख के। तो कैसे हर किसी ने अपने जीवन से एक कुछ बात बताते हुए कि कैसे इस ब्रह्म ज्ञान ने ये जीवन को बदल दिया है, कैसे एक अपना जो अस्तित्व है ये परमात्मा इससे एक होकर कैसे एक अपनी अंदर की ओर की बात की हम अपने इनसाइड का सुधार कर रहे हैं। यही ब्रह्म ज्ञान जो कर रहा है कि निरंकार का पहचान, इस प्रभु परमात्मा मालिक की पहचान करवा के फिर हमारा जीवन कैसे उसके एहसास में सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा ये रहता है और रहने के बाद फिर हर पल में जब वो सांस सांस में सिमरन वाली बात होती है, कैसे ये एहसास में फिर सारे कर्म होते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों दिन भर पर ये परमात्मा का एहसास रहता है। जैसे एक उदाहरण की एक लकड़ी जो होती है उसमें एक आग का पोटेंशियल होता है कि अगर हम लकड़ी को, हर लकड़ी जितनी भी है वो जलने के लिए, वो उसके अंदर वो गुण हैं जलने के लिए। तो ऐसे ही हमारे हर एक के मन में इस प्रभु परमात्मा की जानकारी लेना बिल्कुल पोटेंशियली पॉसिबल है। बस हमने अपने मन से ये बात लानी है कि इसको जाना जाए और एक बार जब इसकी जानकारी इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हो जाती है फिर वो भक्ति का मार्ग शुरू होता है। फिर किसी भी संत के वचन, कोई भी हम अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उठा के देख लें तो परमात्मा के जो गुणों का बयान है वो सब यही कह रहे हैं कि तू कहे कागज़ की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी वाली बात कि अपने आँखों से देखने के बाद अगर वो मैच किया जाए कि युगों युगों से जो संतों ने परमात्मा की पहचान कही है, जो कटता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो कण कण में है, ऐसे अनेक परिभाषाओं से जब मिला के खुद देखेंगे तो ये वही परमात्मा है। कैसे हमने अपने जीवन में जब ये परमात्मा को डाल लिया तो फिर हमारा अपने आप ही वो मनुष्य वाला व्यवहार शुरू हो जाता है। कैसे हम हर एक से फिर प्यार करना शुरू कर देते हैं। वो बात की है अपने स्रोत्र का ही पता लग गया इस परमात्मा का, तो हर एक को उसी में देखना, हर एक से जब भी मिलना ऐसा एहसास आएगा कि मानो हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। वो प्यार वाली बात आएगी, वो एक दिल में विशालता आएगी। कैसे हम हर एक के जीवन में एक ज़ख्म पे मरहम लगाने का काम करेंगे, ना कि ज़ख्म पे नमक लगाने का। हर एक के दर्द को बांट कर उनके आंसू पोंछने का काम करेंगे। ये सारे गुण और भी जितने भी हैं एक जीवन को सुंदर बनाने के लिए, वो फिर जीवन में अपने आप ढलते जाते हैं।
कोई भी स्थिति हो उसके लिए हमें ये जागरूकता अपने अंदर, ये चेतनता लेनी है कि इस स्थिति में हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, कि ऐसा होने पे हमें क्या अब इसके लिए ये क्या उसके कर्म करना चाहिए। कि अगर बहुत ही गर्मी पड़ रही है तो फिर एक हमें हीटर नहीं चलाना, हमें आग जला के अपने हाथ नहीं सेकने, बल्कि उस समय हमें पंखा चलाने से ही वो शीतलता मिलती है। तो वैसे ही हमें, अगर संसार में ये देख रहे हैं कि आज नफ़रत फैली हुई है, ये दुनिया अलग अलग भ्रमों में फंसी हुई है, तो इसमें संतों का कर्म क्या होता है। संतों ने तो फिर ठंडक पहुंचाने वाला काम करना है, हर एक के मन में वो शीतलता देनी है, एक आराम देना है। तो ऐसे ही हम अपने कर्मों द्वारा जब अपना भी उद्धार कर लें और हर एक का भी, तो वो सिर्फ संतमति के साथ ही होता है। ये संतों का संग जो अभी हम सत्संग कर रहे हैं, ये अपने संतों के सोच रखने वालों से जब हम मिलकर उनसे सीखकर अपने जीवन में ये सब बातें ढालते हैं, तो अपने आप ये जीवन फिर बहुत ही खुशबूदार हो जाता है, इसमें बहुत ही गुण आ जाते हैं। तो हर एक के लिए मन में वो प्रेम का एक भाव